नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। चरखारी ग्रामीण आजीविका मिशन कर्मचारियों और कैडर के लिए कार्य कर रही महिलाओं के वेतन और मानदेय में वृद्धि, सभी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, दुर्घटना बीमा आदि दिए जाने की मांग के चलते शनिवार को कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी गई। जिला मिशन प्रबंधक भूपेंद्र चौरसिया, शिखा श्रीवास्तव, प्रीति पूजा चौरसिया, राहुल शुक्ला, ब्लॉक मिशन प्रबंधक मोहित द्विवेदी, जयदीप विद्यार्थी एवं समस्त ब्लॉक मिशन प्रबंधक एवं सभी कंप्यूटर ऑपरेटर का कहना है कि सरकार की महिला सशक्तिकरण की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर उतारने वाले यही कार्यकर्ता हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से सुदृढ़ बनाने में अहम भूमिका निभाते हैं। यदि चुनाव के समय हड़ताल जारी रही तो सरकार की योजनाओं पर असर पड़ेगा। जिले के सभी ब्लॉक मिशन प्रबंधक और कंप्यूटर ऑपरेटर कर्मियों ने मुख्यमंत्री से जल्द मांग पूरी करने की बात कही है। मेरा नाम कोमल सिंह है। मैं बीएमएम हूँ। आज यहाँ पे आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर हड़ताल है, किस तरीके की हड़ताल है? अभी हमारे जैसे साथियों ने बताया हुआ है कि हमने अपनी कुछ मांगे लेके हड़ताल की हुई है और ये जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम ऐसे ही धरना प्रदर्शन करते रहेंगे और कार्य का बहिष्कार करते रहेंगे। क्योंकि जब हमारी जिस योजना पे हम काम कर रहे हैं आजीविका मिशन पर और हमारी ही आजीविका खतरे पर है, तो हम जब दूसरे की आजीविका सुधार रहे हैं तो थोड़ा बहुत हमारी आजीविका भी तो सुधरनी चाहिए। इतने दिन से हम तन मन से लग के कार्य कर रहे हैं अपने कैडरों के साथ और हमारे कैडरों का मानदेय भी बहुत कम है। समूह सखी का प्लस बीके है, सारे कैडर हैं, उनके इतने कम मानदेय है कि उतने कम मानदेय में उनका भरण पोषण, उनके बच्चों का, ये सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं। और सारे जितने हमारे स्टाफ है वो लगभग 40 प्लस होने जा रहा है। तो अब इसके बाद जब हम यहाँ अपनी पूरी एनर्जी के साथ इतने दिनों से काम कर रहे हैं, तो हम अगर दूसरी संस्था में कहीं जाते भी हैं तो हमें उतनी एनर्जी से हम काम नहीं कर पाएँगे और हमारी अब एज भी नहीं रह गई कि हम दूसरी संस्था में जाके काम करेंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी जो माँगे हैं उनको देखते हुए शासन प्रशासन हमारी माँगों को ध्यान में रखते हुए उस पर कुछ निर्णय ले और हमें कुछ इस तरह के हम लोगों को जीवी में पास किया जाए कि जिससे हम लोगों का भरण पोषण और हम लोगों का आजीविका सही से चल सके। मेरा नाम जयदीप विद्यार्थी है। आप लोग हड़ताल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? हम लोगों की जो मांगे हैं वो विगत कई वर्षों से पूरी नहीं हो रही हैं और हम लोग 2018 से और कई लोग 2012 से भी यहाँ मिशन में कार्यरत हैं, लेकिन सभी लोगों को उन्होंने आउटसोर्सिंग के माध्यम से नौकरी दी हुई है। जबकि हम लोग को ये है कि या तो संविदा या अनुभागी विभागी कर दें ताकि हम लोग कम से कम 60 वर्ष तक के लिए ऐसा करें कि हम लोग रहें। नहीं तो हम लोग आउटसोर्सिंग के माध्यम से कभी भी कंपनी हम लोगों को निकाल भी सकती है। और कई वर्षों से हम लोग को मानदेय भी नहीं मिल रहा अच्छे तरीके से, कभी 3 महीने में मिलता है, कभी 4 महीने में भी आता है। और जो यात्रा भत्ता है हम लोगों का वो भी विगत 1 वर्ष 2 वर्ष से जल्दी नहीं मिलता है। जब भी मिलता है तो उसका कोई समय नहीं रहता है और कई चीज़ों पे उन्होंने कटौती भी कर दी। हमारे जो जेएमडी महोदय हैं उनका कहना ये है कि भाई आप अपने डीसी महोदय से भी बात करें और कुछ चीज़ें उन्होंने भत्ता भी बंद कर दिया है कि भाई वो कोविड के चक्कर में उन्होंने ये सारे भत्ते जो है बंद कर दिए हैं। और हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग को आउटसोर्सिंग से संविदा कर दिया जाए और स्थायी कर दिया जाए ताकि ये कब तक चलेगा आपका धरना प्रदर्शन? ये धरना प्रदर्शन लगातार ऐसे ही चलेगा यदि जब तक हम लोग की मांगे पूरी नहीं होंगी, क्योंकि लगातार कई बार हम लोग इन चीज़ों के लिए एमडी महोदय से बात भी कर चुके हैं और उनको बाकायदा लेटर भी दिया है। इस बार लेकिन पूरे 75 जिलों से पूरा बाकायदा सभी ने लेटर दिया है और भारत सरकार को भी पत्र भेजा हुआ है सभी ने अपने हस्ताक्षर के द्वारा कि हमारी मांगे पूरी की जाएं ताकि सही तरीके से हम लोग काम कर सके, हम लोग का भविष्य बन सके। और इस तरीके से हम लोग आउटसोर्सिंग में काम करते रहेंगे तो हम लोग का कोई भविष्य अच्छा नहीं है। अगर स्थायी होता है या कुछ काम अच्छा करते हैं तो कम से कम हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण तो अच्छे से कर सकते हैं। यहाँ उत्तर प्रदेश के 75 जनपदों में उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के जितने भी एम्प्लॉई हैं, अधिकारी और कर्मचारीगण, सभी कार्य के बहिष्कार को लेकर ये धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। हमारी कुछ 10 सूत्री मांगे हैं जिसको हम अपने मिशन मुख्यालय से ये मांग कर रहे हैं।
इनमें हमारी सबसे 10 मुख्य मांगें जो इस तरह हैं कि विसंगतियों से परिपूर्ण सैम्स के माध्यम से जो अभी भर्ती निकाली गई है उसको तत्काल निरस्त किया जाए। दूसरा, हमारी मांग 12वीं शासी निकाय में पारित मॉडल एचआर पॉलिसी को यथावत लागू किया जाए। वर्ष 2015 से अनुमोदित वेतन वृद्धि के क्रम में समस्त जनपद व ब्लॉक कर्मी और को इंक्रीमेंट व एरिया प्रदान किया जाए। समस्त कार्मिकों को अनुमोदित समस्त भत्ते, लैपटॉप, किसको संबोधित ज्ञापन जो किसको सौंपा जा रहा है? ये हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जनपद में, चाहे हमारे विधायक हों, चाहे हमारे सांसद हों और हमारे सीनियर अधिकारी, जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय को हम लोगों ने एक ज्ञापन सौंप रहे हैं। और जितनी हमारी 10 सूत्री मांगे हैं उन सब मांगों को उनको ज्ञापन के माध्यम से उनको दिया गया है। इसमें हमारे समस्त जो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो फिर क्या करेंगे आप? हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तो हम इस तरह कार्य का बहिष्कार करते रहेंगे। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम इसको कंटिन्यू काम करते रहेंगे। नाम क्या है? मेरा भूपेंद्र चौरसिया जिला मिशन प्रबंधक है और हमारे और साथी जयदीप विद्यार्थी ब्लॉक मिशन। चरखारी से खबर समय जगत के लिए ब्रजेश द्विवेदी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon